ठीक है। फाइल परमिशन कैसे देखते हैं? बेसिकली परमिशन क्या होता है? विंडोज की अगर हम बात करें तो विंडोज में सिंपल है, आप क्या चीज एक्सेस कर सकते हो क्या चीज नहीं कर सकते हो वो आपकी परमिशन है। विंडोज में अगर आपको परमिशन देखनी होगी कैसे देखोगे? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं डाउनलोड पे जाता हूँ। मेरे को इसकी वो देखनी है, परमिशन देखनी है। राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे सिक्योरिटी पे आऊंगा तो मेरे को सारी परमिशन दिख जाएगी, मॉडिफायर, रीड, एग्जीक्यूट, राइट, रीड, स्पेशल परमिशन सब दिख रहा है। यही सेम चीज आपका लिनक्स में भी है, बस लिनक्स में देखने का तरीका अलग है। आप कैसे देखोगे भाई? लेट्स से मेरे को लिनक्स में परमिशन देखनी है किसकी? ये वाली फाइल की, ठीक है। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे आए, परमिशन पे आओ, देखो ओनर को क्या परमिशन है? रीड एंड राइट की। ग्रुप को क्या परमिशन है? सिर्फ रीड की। और बाकी जो लोग हैं उनको क्या परमिशन है? रीड ओनली। सिर्फ वो पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब ये ओनर ग्रुप, इसका मतलब क्या है? ग्रुप मतलब पता है क्या होता है? ग्रुप ग्रुप मान लो ये है, ये आपका ओनर है, इसी का एक दोस्त है, वो भी इसके साथ है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? ओनर तो नहीं है, ओनर तो सिर्फ ये है। वो क्या हो गया? सिर्फ इसके साथ एक ग्रुप में हो गया कि भाई यूज कर सकता है, मालिक यही रहेगा, ठीक है। और फिर ऐसा ही एक और बंदा है जो इनके साथ तो नहीं है, ना वो इसका दोस्त है, वो भी क्या कर सकता है? सिर्फ इसको पढ़ सकता है, बाकी कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये होता है आपका इसका ओनर, ग्रुप और अदर्स। ओनर वो जो मालिक है, ग्रुप वो जो मालिक के साथ का है, और अदर्स वो जो बिल्कुल ही अलग है। अभी मान लो आप हो, आप यहाँ पे लिनक्स सीख रहे हो, आप में से किसी एक का लैपटॉप है। ओनर कौन है आपका? नाम है वंश। ओनर कौन है वंश के लैपटॉप का? वंश। पर तुम भी इसी के साथ पढ़ रहे हो, तुम भी इसके लैपटॉप में यूज कर सकते हो, सिर्फ देख सकते हो कि भाई वो नोट्स में क्या है क्या नहीं है ना, कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो वो क्या हो गया? ग्रुप हो गया। फिर अगर कोई बाहर का बंदा आएगा, वो सिर्फ दूर से खड़ा होकर देख सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता इसके पास। क्लियर है इतना? ये होती है बेसिक सी फंडामेंटल लिनक्स में परमिशन। अब परमिशन देखते कैसे है? सिंपल सा, मैंने आपको कमांड बताई थी, बताओ। मेरे को परमिशन देखनी होगी, मैं कैसे देखूंगा परमिशन? बताओ भाई, कमांड से याद नहीं है क्या? बताओ। परमिशन देखनी है मुझे, सीडी है क्या है वो तुम बताओ। सीडी से डायरेक्टरी चेंज होती है। प्रैक्टिस नहीं हो रही है मतलब कमांड की। देखना पड़ रहा है। एल एस हाइफन एल से आपकी परमिशन आती है, पर ये परमिशन सबकी आती है, मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर फाइल पीएचपी रिवर्स शेल की परमिशन देखनी है। कैसे देखूंगा? एल एस हाइफन एल और उस फाइल का नाम आ गई। अगर मुझे हिडन फाइल से परमिशन देखनी है, एल ए आ जाएगा। सिंपल सा, ये स्टार्टिंग में कमांड बताई थी, भूल कैसे गए अभी तक? ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है, जिसको हम टुकड़ों में समझेंगे। पहला पार्ट होगा इसको समझना, ये आर डब्ल्यू एक्स, ये डैश डैश का मतलब क्या है। दूसरा पार्ट होगा इसको समझना। बस दो पार्ट है जो यहाँ पे परमिशन का गेम खेलते हैं। देखो यहाँ पे कितने डैश है? एक, एक दो तीन चार पाँच छ, सात आठ नौ और 10। 10 डैश है। ओके, इतना मुझे समझ आ गया है कि भाई मेरे पास जो है वो 10 डैश है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। 10, ना वो 9 है ना वो 11 है। 10 मीन्स 10, सिर्फ 10 ही रहेगा, चाहे कोई सी भी परमिशन उठा लो, कोई सी भी लिनक्स के वर्जन लो, 10 ही रहेगा। अब इस 10 का मतलब क्या है उसको जरा समझते हैं। एक, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, सही बैठ रहा है? 10 नंबर बैठ रहा है बढ़िया सा। तो पहली जो परमिशन आती है वो ये वाली, वो किसकी होती है? ओनर की, उस फाइल का जो मालिक है। अब भाई अगर मैं, मेरी कोई चीज है, ये कोई भी फाइल है, मैं सबसे पहले उसी को दिखाऊंगा ना कि भाई जिसका वो है। अब मेरी फाइल है तो मैं सबसे पहले ओनर की परमिशन दिखाऊंगा। उसके बाद कौन आता है? ओनर के बाद कौन आता है? ग्रुप। तो यहाँ पे जो दूसरी परमिशन है वो किसकी है? ग्रुप की। और तीसरी परमिशन यहाँ पे किसकी है? अदर्स। और ये परमिशन क्या है वो समझेंगे, बट पहले तीन ओनर, दूसरे तीन ग्रुप, तीसरे तीन अदर्स। तो फिर ये पहला डैश किस लिए आता है? चलो ये तो मेरा समझ आ गया, ये ओनर के लिए, ग्रुप के लिए और ये अदर्स। ये वाला डैश किस लिए आता है? यहाँ पे ब्लैंक क्यों छोड़ा हुआ है? ये होता है आपका फाइल टाइप। फाइल टाइप मतलब
कि ये फाइल किस टाइप की है। अब भाई ब्लैंक से मैं क्या समझ सकता हूँ, ब्लैंक से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब पहला डैश जो होता है वो हमेशा होता है फाइल टाइप। कौन सा टाइप की फाइल है पता चल रहा है आपको, फिर डैश से क्या समझोगे। इसका मतलब है कि ये जो है एक नॉर्मल फाइल है, ASCII फाइल है। चलो वहीं अगर मैं कुछ और करके देखूं, एक सेकेंड है। अब डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। जो भी डायरेक्टरी है उसके आगे डी लिखा हुआ है, जो नॉर्मल फाइल है उसके आगे डैश लिखा हुआ है। फिर वो फाइल किसी भी टाइप की हो, टेक्स्ट फाइल हो, PHP हो, कैसी भी फाइल हो, वो आपकी डी नहीं होगा। और अगर कोई फाइल यहाँ पे डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, तो उसके आगे क्या लिखा होगा, डी लिखा होगा। क्लियर है यहाँ तक। अभी यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ऐसे करूँ तो आपको तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ भाई जो पर्पल में है वो डायरेक्टरी है, और जो नॉर्मल ग्रीन में है या व्हाइट में है वो टेक्स्ट फाइल है। पर जो बाकी लिनक्स होते हैं वहां पे ये कलरफुल नहीं रहता, वहां प्योर व्हाइट रहता है। समझ पाओ तो समझ लो। और आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी डायरेक्टरी है और कौन सी टेक्स्ट फाइल है। उस केस में आप करते हो LS-L। फिर आपको दिखेगा भाई अच्छा डी है मतलब डायरेक्टरी है, डैश है मतलब नॉर्मल फाइल है। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक। हाँ भाई कोई डाउट, हाँ या ना तो बोलो। क्लियर है, ठीक है। अभी समझते हैं RWX का मतलब। R मतलब रीड, ठीक है। W मतलब राइट, X मतलब एग्जीक्यूट, ठीक है। तो मेरे को एक चीज समझ आई यहाँ पे। मेरे यूजर के पास क्या परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट। वो पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है और उसे एग्जीक्यूट भी कर सकता है। मेरे ग्रुप के पास क्या परमिशन है, सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की। राइट कहाँ है भाई यहाँ पे, रीड और एग्जीक्यूट। और वही सेम परमिशन मेरी अदर्स के पास भी है, रीड और एग्जीक्यूट। मतलब यूजर जो है इसका वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। ग्रुप जो है वो उसे पढ़ सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है, और अदर जो है वो पढ़ सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। पर यार मैं यहाँ पे बाकी लोगों को एग्जीक्यूट की परमिशन क्यों दे रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। क्योंकि लिनक्स में आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनको इसी तरीके से चलाया जाता है, स्क्रिप्ट के थ्रू चलाया जाता है। एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, मैंने क्या किया यहाँ पे क्लिक करा, एग्जीक्यूट हुआ ना, चला ना ये, तो यही तो एग्जीक्यूट है। अभी लिनक्स में क्या है, मुझे मान लो नोट पैड खोलना है, माउस पैड खुला ना, तो एग्जीक्यूट हुआ ये चीज रन हुई है यहाँ पे। एक कमांड रन हुई, कौन सी, माउस पैड, जिसने क्या करा, नोट पैड को खोल दिया। तो मैंने ये बोला कि भाई ये जो फाइल है, ये मेरी जो फाइल है, क्या पता ये कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या करा, ग्रुप को भी और बाकी को भी इसको एग्जीक्यूट की परमिशन दे दी। मतलब आप चाहो तो इसे रन कर सकते हो। पर अगर मेरे को नहीं देनी, अभी तो दे रखी है, मेरे को नहीं देनी, तब क्या करूंगा मैं, तब हम इसे चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे बताऊंगा। इतना क्लियर है, रीड राइट एग्जीक्यूट, यूजर, अदर्स, ग्रुप, फाइल टाइप। क्लियर, कोई डाउट। बढ़िया। अभी आते हैं परमिशन कितने टाइप की होती है भाई। देखो परमिशन जो होती है ना वो दो टाइप की होती है, सिंबॉलिक फाइल परमिशन और न्यूमेरिक फाइल परमिशन। पहले हम न्यूमेरिक फाइल परमिशन समझेंगे। अभी मान लो मुझे चेंज करना है ये परमिशन, क्या परमिशन देनी है और सिनेरियो आगे बनाते हैं। परमिशन चेंज करने के लिए कमांड आती है chmod। हर एक कमांड की फुल फॉर्म होती है, ls list cd change directory mkdir make directory। chmod की क्या है, चेंज मॉडिफिकेशन। इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। क्लियर है। तो sudo chmod, क्या परमिशन चेंज करनी है, मुझे परमिशन चाहिए कि भाई मेरे यूजर के पास रीड राइट एग्जीक्यूट रहे, मेरे ग्रुप के पास सिर्फ रीड रहे, और एग्जीक्यूट की जो अदर्स है उनके पास भी रीड रहे, सिर्फ रीड रहे। तो मैं यहाँ पे क्या परमिशन दे सकता हूँ, अच्छा परमिशन देते कैसे है उसको जरा ये समझ लो। रीड की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 4, और राइट की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2, एग्जीक्यूट की 1। मेरे यूजर को क्या परमिशन देनी है, मेरे को रीड राइट एग्जीक्यूट। दैट मीन्स 4 2 1, यही होगा, रीड राइट एग्जीक्यूट। ये नंबर चेंज नहीं होगा, 4 स्टैंड्स फॉर रीड, 2 स्टैंड्स फॉर राइट, 1 स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूट।
सेम सिनेरियो रहेगा हर जगह। वन कभी रीड नहीं बन सकता, टू कभी एग्जीक्यूट नहीं बन सकता। वन एग्जीक्यूट, टू टू राइट और फोर रीड के लिए, रीड के लिए फिक्स रहेगा एग्जैक्टली। तो ये हो गया मेरा यूजर का। ग्रुप के लिए क्या डालनी है मेरे को, सिर्फ रीड की। और रीड की परमिशन क्या होती है, फोर। रीड की फोर होती है। और अदर्स को मेरे को क्या देना है, उसको भी रीड ही देना है, तो फोर। तो PHP, क्या ये सही है कमांड? ये कमांड गलत है। तो फिर आप कैसे करोगे यहाँ पे? कंफ्यूजन हो रही है ना भाई, बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। क्योंकि ग्रुप डैश हमारे तीन है, यूजर अदर ग्रुप या यूजर ग्रुप अदर, तीन ही तो है। और यहाँ पे कितने नंबर आ रहे हैं, पांच। दिक्कत हो रही है, दो नंबर एक्स्ट्रा है। तो मेरे को कैसे भी करके इसको छोटा करना है, तीन में। मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसे करूंगा, 4 to 1? अरे 4 to 1, 4 4 4, और फिर 4 4 4। भाई रीड 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 की परमिशन नहीं है, रीड 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 की परमिशन नहीं है। क्या ये सही है? फिर देखने से गलत लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि रीड की परमिशन एक बार आती है, यहाँ पे 3 बार आ रहा है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे ऐसा कि भाई ये जो मेरी सिंबल, ये न्यूमेरिक फाइल परमिशन है, ये सही हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे एक चीज समझना आप लोग कि, क्योंकि हमारे पास तीन डैश होता है यूजर, तो जो भी आपको यूजर की परमिशन डालनी है वो आपको एक ही ब्लॉक के अंदर डालनी है। फिर चाहे वो रीड की हो, फिर चाहे वो एग्जीक्यूट की हो, फिर चाहे वो किसी भी चीज की हो, है ना? ऐसे ही इनके अंदर भी होगा। आओ ट्राई करके देखते हैं। मुझे क्या चाहिए, यूजर पे रीड, यूजर पे रीड राइट एग्जीक्यूट, चलो ठीक है। तो वन। ग्रुप पे कितनी चाहिए, एग्जीक्यूट, वन। आ गई। पर ये एग्जीक्यूट किस पे जा रहा है, दूसरों पे जा रहा है, अलग अलग जगह जा रहा है। ऐसी अगर मुझे मान लो chmod 4 to 1 रीड राइट एग्जीक्यूट, PHP चाहिए। अलग हो रहा है ना, तो दिक्कत आ रही है। मैंने वही बोला था, पहला डैश यूजर का, दूसरा डैश ग्रुप का, तीसरा डैश अदर्स का। तो मुझे कुछ भी करके पहले डैश में ही सारी चीजें फिट करनी है, बड़ा मैं कर नहीं सकता। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा काम है, sudo chmod, यूजर को क्या परमिशन, रीड राइट एग्जीक्यूट, 4 to 1, 4 2 5 6 7, 7 आया यूजर पे। एक ही डैश में सब भरना है ना मुझे, चलो। और यूजर ग्रुप को क्या चाहिए, सिर्फ रीड की, फोर। अदर्स को क्या चाहिए, रीड की, फोर। किसको देनी है परमिशन, फाइल का नाम। फंडा समझ आया, क्लियर है फंडा? व्हाट इफ अगर मुझे ये चाहिए कि रीड और एग्जीक्यूट, सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रीड और एग्जीक्यूट मतलब 4 + 1 5। अदर्स को मैं, सॉरी ग्रुप को मेरे को देनी है सिर्फ और सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट, और अदर्स को मेरे को देनी है सिर्फ और सिर्फ रीड। सही है? चेंज हो रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक, तुम्हें कोई डाउट? बढ़िया। सो सिंबल, ये न्यूमेरिक फाइल परमिशन क्लियर है? न्यूमेरिकली कैसे आप फाइल परमिशन दे सकते हो, आई गेस क्लियर हो चाहिए। फिर आता है सिंबॉलिक फाइल परमिशन। सिंबॉलिक फाइल परमिशन में क्या होता है, सिंबल्स को आप यूज करते हो। यू स्टैंड्स फॉर यूजर्स, ए स्टैंड्स फॉर ऑल, ओ स्टैंड्स फॉर अदर्स, जी स्टैंड्स फॉर ग्रुप, ठीक है? प्लस स्टैंड्स फॉर ऐड, माइनस स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्ट, एंड इक्वल टू स्टैंड्स फॉर ओवरराइड। क्लियर है? यहाँ पे हम नंबर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिंबल यूज करेंगे, RWX, रीड राइट। क्लियर है इतना? चलो, sudo chmod, अभी क्या परमिशन है, रीड और एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट रीड। मुझे चाहिए कि भाई यूजर के पास सिर्फ और सिर्फ रीड और रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है। अब क्योंकि यहाँ पे दो परमिशन ऑलरेडी है, मैं कौन सी परमिशन दूंगा, सिर्फ और सिर्फ, अरे भाई मेरे को जो परमिशन चाहिए रीड राइट एग्जीक्यूट की चाहिए यूजर पे। राइट, हाँ तो राइट की देनी होगी।
तो किसको देनी है, क्या देनी है, मतलब राइट देनी है ना, दैट मीन्स ऐड होगा प्लस किसकी परमिशन, राइट की, किस फाइल को, ठीक है। ओवरराइट मतलब समझते हो, ओवरराइट, ओवरराइट हाँ। मैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, मैं इसको मिटा के कुछ और लिख दूं, क्या हो गया, ओवरराइटेड हुआ। यहाँ पे कोई परमिशन पहले से दे रखी है, मैं उसको मिटा के कुछ और परमिशन लिखूं, ओवरराइटेड हुआ। नहीं तो क्या करना पड़ता आपको पहले, अब मान लो मुझे सिर्फ यहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन लेनी है, या सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन लेनी है। पहले आपको रीड और एग्जीक्यूट हटाना, फिर जाके आप राइट की परमिशन दोगे। डबल डबल काम है, अच्छी जगह सिंपल सा काम है, sudo chmod, हो गया। जो था उसे हटा के जो दे रहा हूं उसे करते हो। अब अगर मुझे हटानी है तो sudo chmod u माइनस w php, हट गई। sudo chmod अदर्स को हटाते हैं, अदर्स माइनस r php। कौन सा बचा, ग्रुप, sudo chmod g माइनस r x, दो ही परमिशन हटानी है, फाइल का नाम, हट गई। अब मुझे सबको एक साथ परमिशन देनी है, sudo chmod all, a स्टैंड फॉर ऑल, परमिशन ऐड करनी है तो प्लस, क्या परमिशन ऐड करनी है, रीड की, रीड राइट एग्जीक्यूट। और मैं ये नहीं चाहता कि सबके पास रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है या राइट की परमिशन है, तो मैं सबको पहले से बस रीड की परमिशन दूंगा और एग्जीक्यूट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई सिर्फ यूजर के पास राइट की परमिशन है, sudo ch u प्लस w, क्लियर है। अरे अरे सही, कोई डाउट यहाँ तक। अब मैं चाहता हूँ sudo chmod u, चलो a ओवर राइट r, सबके पास सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन है। क्लियर हुआ, फाइल परमिशन क्लियर है। ये था आपका फाइल परमिशन। अभी दूसरे पार्ट पे आते हैं, दूसरा पार्ट कौन सा, ये तो हमें पूरा क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट है, ये दो बार पिक्सी क्यों लिखा हुआ है, लगाओ दिमाग। एक एक है, एक जो सबसे पहला पिक्सी है वो है ओनर, और दूसरा वाला जो है वो लो, ठीक है। अभी मुझे इसे चेंज करना है तो कैसे करूंगा, ओनर चेंज करना है ना। अभी देखो, मॉडिफिकेशन चेंज करनी होती है तो मॉड लिखते हैं, ओनर चेंज करना है, CHOWN, चेंज ओनर। वो कौन होगा ओनर, इसका फाइल का नाम, ऑपरेशन नॉट परमिटेड दिखा रहा है, सुडो लगाना मत भूलना। हो गया, ग्रुप CHGRP, हो गए। वापिस चेंज करना है मुझे, CH सुडो CHGRP PICXXY PHP एंड सुडो CHOWN PICXXY PHP। क्लियर है, ये था आपका फाइल परमिशन। सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल लग रहा है, जब प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है। इसकी मैं आपको PDF भेज दूंगा अभी, एक्सपोर्ट एंड PDF, प्रैक्टिस करो इसकी फटाफट। आज के लिए इतना ही रखूंगा, बाकी अटेंडेंस लगा लेना सब लोग अपने, ठीक।